आज के, क्योंकि माहौल हमारे घरों के ऐसे है ना। अम्मा बड़ी खुश है। अम्मा एक जगह तो मैं गया, कह रही हजरत हमारा बेटा तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा ऐसे कह रही है जैसे ये मतलब इनने बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी जीत लाया हो। मैंने कहा खुद ही निकाल दे। बोला हजरत खुद ही निकाल ले। तो ये मन के ये अब भी खुद निकाल ला, जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो घर से भी तुझे खुद ही निकाल देगा। फिलिस्तीन के हालात बड़े बुरे हैं, ठीक है। हम अपनी जिंदगी ऐसे ही दुकानों पर खड़े होकर मैच क्रिकेट देखने में गुजार रहे हैं। हम अपनी जिंदगी ऐसी बग्गी बागों में ताशों में गुजार रहे हैं, ऐसी कहकाहों में गुजार रहे हैं। ये खुदा की कसम चमरौआ के लोगों, तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नमाज पढ़ के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं तो कर सकते हो। बड़े बुरे हालात हैं। मालूम है एक बच्ची को इजराइल का फौजी मार रहा था, कई दिन की भूखी थी। मालूम उस बच्ची ने क्या कहा था? जल्दी गोली मार मुझे, मैंने सुना है कि मरने के बाद जन्नत में पेट भर के खाना मिलता है। हाय हाय, इतनी भूखी थी, कई दिन की भूखी थी, कई दिन की भूखी थी। लोगों, हम जो ढूंढ रहे हैं, फिलिस्तीन में बच्चियां टिकटॉक पे नाचती नहीं है, वो आज भी उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी गोदें उजड़ गई, मगर फिर भी उनकी जबान पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं है। अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए। आप क्या सोचते हो? तुम्हारी बच्ची शादी में बेपर्दा घूमेगी, डांस देखेगी, मोबाइल पे यूट्यूब पे मुजरे देखेगी, तुम सोचते हो तो उसकी कोख से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? नहीं, जैसा खेत होता है वैसी ही खेती होती है। अगर माँ आबिदा जाहिदा हो तो बेटा मस्जिदों का नमाजी होता है। माँ अगर कुरान की कारिया हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। लोगों, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कभी कभी सवाल करता हूं, या अल्लाह ये बता, कूफा में यजीदियत नहीं थी, करबला में यजीदियत नहीं थी, अल्लाह उससे बढ़ के यजीदियत तो आज है। भाई यजीदी शराबें पीते थे, क्या आज मुसलमान शराबें नहीं पी रहा? यजीदी नाच देखते थे, क्या आज मुसलमान नाच नहीं देख रहा? या अल्लाह एक हुसैन की तो आज फिर से जरूरत है। मेरे मौला एक हुसैन जमाने को और दे दे ताकि आज की यजीदियत खत्म हो जाए। जवाब मिला गुलफाम, अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन पैदा कर दे। फिर मैंने सवाल किया मौला करता क्यों नहीं? जवाब मिला हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन नहीं। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है बेशक। आज हमारी बेटियां टिकटॉक पे डांस कर रही हैं, टिकटॉक पे डांस कर रही हैं। हमारी बच्चियां हिजाब पहन पहन करके डांस कर रही हैं, बुर्के पहन पहन के शर्म नहीं आती। लोगों, अपने आसपास नजर रखो, कलमा पढ़ने वाली हर बच्ची तेरी बहन है, वो चाहे इस गांव की हो या और गांव की हो। आज बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, गैर मजहब वालों से दोस्तियां कर रही हैं। क्यों? जब हमारे घर में दीन का माहौल नहीं रहा तो उनको दीन की अहमियत भी नहीं रह गई, सब उनकी नजरों में एक हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया, कहता जब मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के दूध पिलाती थी, मैं अपनी माँ का दूध पीता था, तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के दूध पिलाती थी और थपकियां दे दे के सुलाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। तुम्हारे बच्चे जाते हैं किसी के मैदान में, कोई क्रिकेट खेल रहा, तुम्हारे बच्चे कोई अंटा पिल खेल रहा, कोई अंटा कत्ती खेल रहा, कोई पतंगबाजी, कोई कबूतरबाजी। ये तुम्हारे बच्चे घरों पे शाम को शिकायत आ रही है, तेरे बच्चे ने मेरा खेत खराब कर दिया, तेरे बच्चे ने मुझे ये नुकसान कर दिया। वो तेरे बच्चे हैं। क्यों? तुमने इनको यूट्यूब दिखाया है, तुमने इनको कार्टून दिखाया है, तुमने इनको फिल्में दिखाई हैं। तुम्हारे घर में दिन में 8 बजे और सो के उठते हैं,
फजर में नहीं उठते। तो ये बच्चे ऐसे ही होंगे। एक बच्चा अबू साले के घर में पैदा हुआ, नाम है अब्दुल कादिर, बच्चा है, बच्चा क्या है, बच्चा। और आज के बच्चे नहीं चच्चे हो रहे हैं, चच्चे। हाँ सही बता रहा हूँ, बच्चे नहीं है, चच्चे हैं। सही बता रहा हूँ, खुद ही निकालेगा, ये पूछेगा किसी से ना, कर कितने कार्टून करागी इससे, समझ रहे हैं आप। बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनो, ये जो छोटे छोटे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, पूरी पूरी रात कार्टून, पूरा पूरा दिन कार्टून, खबरदार दूसरी चीजों की इनकी आदत डालो बच्चे की, दूसरी चीजों की आदत डालो, ऐसी आदत डालो। बच्चा किसी भी चीज में एंजॉय कर लेता है, जरूरी नहीं है मोबाइल में एंजॉय करेगा, बच्चा बच्चा है, किसी भी चीज में एंजॉय कर लेता है, बच्चा है, हाँ एंजॉय कर लेता है। बच्चे जैसा माहौल होता है ना, वो वैसे ही बच्चे वो अपना खेल बना लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। हाँ एक जगह मैंने देखा, किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे क्लिप भेजी, छोटे छोटे बच्चे जलसा कर रहे हैं, उनके बड़े जलसा करते होंगे, तो उन्होंने एक तख्त बिछाया, उस पर 2-3 बच्चे बैठे थे, वो तकरीर कर रहे, जो भी उनके जहन में आ रहा, ठीक है वो कर रहे, वो बच्चे सुभान अल्लाह नारे लगा रहे। मैंने कहा बच्चा एंजॉय किसी भी चीज में कर लेता है, एंजॉय है उसका, ठीक है। बच्चे को अगर खिलौना दे दो, आप झूठ मूठ का जहाज दे दो, उसी को उड़ा के इतना खुश होता है जितना तू ओरिजिनल उतार दो खुश नहीं होगा। तो बच्चा है ना, उसी में उसका एंजॉय है। इसलिए बच्चों को अच्छी तरफ डालो ताकि इसी में एंजॉय करेंगे। अबू साले का बेटा है, नाम अब्दुल कादिर है। तुम्हारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, शिकायतें आती हैं, अब्दुल कादिर अबू साले का बेटा बाहर निकला, सुभान अल्लाह बोल। अबू साले का बेटा बाहर निकला, पढ़ने के लिए जा रहा है, रास्ते में बदमाशों ने, डाकुओं ने धावा बोल दिया, काय पे, काफले पे। जब धावा बोला सबसे माल छीन लिया। अब्दुल कादिर की बारगाह में एक डाकू आया, तेरे पास कुछ है? हाँ मेरे पास 40 अशरफी। सब कह रहे थे बच्चा बड़ा बेवकूफ है, दे दिया, मगर इन्हें क्या पता था ये दे नहीं रहा, ले रहा, दे नहीं रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, कभी दे के लिया जाता है, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं, अच्छा खासा देखा 2 महीने पहले, 2 महीने दिल्ली में क्या काम कराया, लाल पीले नीले बाल करके घूम रहा, टैटू, कानों में क्या क्या करे फिर रहा। अरे भी क्या हो गया, तुम तो वही फला के बेटे हो ना? हाँ। अरे भी तुम तो अच्छा खासे थे, तुम्हें 2 महीने में क्या हो गया? अरे बोले हजरत दिल्ली का माहौल ही ऐसा, रंग चढ़ गया। क्या चढ़ गया? रंग चढ़ता है ना, रंग चढ़ गया, बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। इसीलिए गलत सोहबत अपने बच्चों को ना बिठाओ, कहीं गलत रंग ना चढ़ जाए। असर होता सोहबत का, असर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोहबत का असर। मैंने देखा बीड़ी पी रहा, अरे भाई तू अभी तो ना पी रहा था, क्यों? बोला वो दोस्तों ने सिखा दिया, उनका चढ़ गया, है ना। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को गलत जगह ना बैठने दो, गलत जगह दोस्ती ना करने दो, उनका असर हो जाएगा। ये आजकल जो औरतों पे हवाई असर चल रहा है, ये 5% तो हवाई असर है और 5% ये जमीनी असर है। हवाई वाला नहीं है, ये जमीनी असर है, समझ रहे हैं आप? ये असर जो है ये वो वाला नहीं है, ये वाला है जमीनी। शराबी में बैठा तो शराब पीने लगा, जुआरी में बैठा तो जुआ खेलने लगा। मैंने कहा क्यों खेल रहा? कहने लगा मौलाना ये दोस्तों का असर है। असर होता कि नहीं होता? बीड़ी वाले में बीड़ी पी रहा है, सिगरेट वाले में बैठा सिगरेट पी रहा है, सुरती वाले में बैठा सुरती में चल रहा, असर। मैंने कहा तेरे ऊपर उनका रंग क्यों चढ़ गया? तूने अपना रंग उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा दिया? बात है, होना तो ये चाहिए था, शराबी में बैठा था उसकी शराब छुड़ा देता, जुआरी में बैठा था उसकी जुआ छुड़ा देता। बोलो है कि नहीं है? उसका रंग तेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? तूने अपना रंग उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा दिया? हमारे यहाँ रंग चढ़ता है, हमारे यहाँ रंग चढ़ता है उसका, अनीस साबरी का। वो कव्वाली लगाएंगे, कहेंगे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, ये रंग चढ़ेगा। फजर की नमाज नहीं पढ़ ले तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया है?
घर में बच्चियां बेपर्दा, तुझे चिश्ती रंग चढ़ा हुआ, झूठ बोल रहा है? ज़कात देता नहीं, तुझे चिश्ती रंग है। ये देख इसे कहते हैं रंग। अब्दुल कादिर ने कहा 40 अशरफियां दे दिया। जैसे ही दिया ना, गौसे आजम का रंग इस डाकू पे चढ़ने लगा। बच्चा अच्छा है, इसे कहते हैं रंग। कहने लगा बेटा क्यों दे दिया, मना कर देते मैं मान जाता। कहने लगा अम्मा ने मना कर दिया था, झूठ ना बोलना। कहने लगा अम्मा का इतना रंग? कहने लगा हाँ इतना रंग, ये माँ का रंग है, कभी झूठ ना बोलना। माँ का रंग इतना चढ़ा हुआ था कि इस डाकू पे अब्दुल कादिर का रंग चढ़ने लगा। चढ़ने लगा रंग चढ़ने लगा। रंग इसे कहते हैं रंग। अगर तुम किसी ज्वारी में बैठो तो उसकी छुड़ा दो, शराबी में बैठो तो उसकी छुड़ा दो, अपना चढ़ाओ, उसका ना चढ़ने दो। अपने सरदार के पास ले गया, इस पे चढ़ गया। कहने लगा डाकुआ का सरदार तो कहने लगा कि ये बच्चा अजीब है, 40 अशरफिया दे दिया, मैंने मना की, मैंने पूछा तो पूछने में दे दिया। डाकुओं का सरदार बोला बेटा क्यों दे दिया? कहने लगा ये माँ का रंग है, माँ का असर है। माँ ने कहा था कभी झूठ ना बोलना। इतना सुना तो डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई। कहने लगा या अल्लाह, इसे माँ का इतना असर है, मुझे तेरा असर नहीं है। इतना कहा गौसे आजम के कदमों पे गिर गया और कदमों पे गिर के कहने लगा हुजूर अब आगे ना जाओ, पहले कलमा पढ़ाओ, अपने ही रंग में रंग डालो। गौसे आजम कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, ये कलमा पढ़ता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ना।